हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। tan a का मान सदैव से कम होता है। क्या कह रहे हैं? tan a का मान सदैव से कम होता है? बिल्कुल नहीं। जो tan a का मान होता है जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक जाता है। जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 2.9 हो सकता है, 2.7 हो सकता है। बहुत सारे इस प्रकार से मान हो सकते हैं। देखिए 0 और 1 के बीच में हमारे सारे मान आ जाएंगे। ठीक, 2 और 3 के बीच में हमारे सारे मान हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारे बहुत सारे मान इसके बीच में आ सकते हैं। ठीक, तो इसका आपको उत्तर में क्या लिखना है? आपको बहुत अच्छे से समझ करके इसका उत्तर देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का उत्तर देना बहुत आसान हो सकता है और बहुत कठिन भी हो सकता है। यदि आप सही समझ करके उत्तर देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको उत्तर में लिख देना है असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि tan a का मान 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ता है। tan 45 का मान 1 होता है। क्या है? 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ता है। tan 45 का मान 1 होता है। हम चलिए आपको और अच्छे से इसे समझा देते हैं। देखिए यहाँ tan है, देखिए इसका मान जो है, देखिए tan 0 का मान क्या है? tan 0 का मान क्या है? देखिए tan 0 का जो मान है 0 अंश है, लेकिन tan 90 का मान जो है इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। इसके बीच में एक पड़ रहा है और यह इस साइड कम है, एक से कम, इस साइड एक से अधिक है। यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न में? देखिए सदैव एक से कम होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए एक से अधिक भी है। देखिए एक से अधिक भी है। √3 जो है एक से अधिक है, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732 होता है। ठीक, इसलिए अधिक है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो आपको लिख देना है असत्य है, क्योंकि tan a का मान 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ता है। tan 45 का मान 1 होता है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कोण ए, क्या कह रहे हैं? कोण ए के किसी मान के लिए, क्या है? कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, आपसे पूछ रहा है। अब 12/5 का मतलब होता है 12/5 को आप लिख सकते हैं, आप 5 से भाग देंगे, 2 दूना 4 बच जाएगा, 2 दशमलव गया, 0 बढ़ गया, 5 चौक 20 आ गए, 2.4 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए किसकी बात कर रहा है? सेक की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए आप सेक, जो यहाँ सेक है, देखिए सेक 0 का मान जो होता है क्या होता है? सेक 0 का जो मान होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, और सेक 90 का जो मान होता है हमारा क्या होता है? सेक 90 का मान इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि आनंद तक जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक, सेक ए का मान। अब देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, 0.5, 0.7, 5.7, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। जब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, उसके बीच का हो सकता है 2.4 भी हो सकता है। इसलिए आप लिख सकते हैं कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, सत्य है। ठीक, तो आपको लिख देना है सत्य है, क्योंकि सेक ए का मान 1 से इन्फिनिटी तक बढ़ता है। ठीक, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वास ए, क्या है? क्वास ए कोण ए के क्वॉशेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अब देख सकते हैं इसका संक्षिप्त रूप है। देखिए यहाँ क्वास लिखा है। क्या? एक क्वास है। हम हमेशा क्वॉशेंट नहीं लिख करके हम सीधे क्वास लिख देते हैं, इतना इसका आधा ही पार्ट लिखते हैं। ठीक, इसका संक्षिप्त रूप है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। ठीक, इसलिए हमारा क्या है? सत्य है। तो आपको यहाँ लिख देना है सत्य है, क्योंकि क्वास ए कोण ए के क्वॉशेंट का संक्षिप्त रूप है। ठीक, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वाट ए, क्या कह रहे हैं? क्वाट ए क्वाट और ए का गुणनफल होता है? बिल्कुल नहीं होता है।
क्योंकि जब हम गुणनफल करेंगे तो ए हमेशा आगे आएगा और यहाँ इंटू लगेगा, क्या है, इंटू लगेगा। हम क्वाड लिखें जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक त्रिकोणमिति है, क्या है, एक त्रिकोणमिति है। तो आपको यहाँ लिख देना है असत्य है, क्योंकि क्वाड ए कोण तथा त्रिकोणमिति अनुपात का एक संकेत है, क्या है, असत्य है क्योंकि क्वाड ए कोण तथा त्रिकोणमिति अनुपात का एक संकेत है। हम क्वाड और ए को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक, आप क्वाड और ए को अलग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, आपको ये लिखना है यहाँ। और आपको देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए, क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। आपसे पूछ रहा है सत्य है या असत्य, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 4/3, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए आप समझिए, देखिए साइन 0 का मान जो होता है हमेशा 0 होता है और साइन 90 का मान जो होता है हमेशा 1 होता है। कहाँ से, 0 से और 1 के बीच में होता है। और यहाँ आपको दिया है 4/3, जब हम 3 से भाग देंगे आ जाएगा 1, आ जाएगा 1 बच जाएगा तो दशमलव लगेगा, 0 3 त्रिक ना, मतलब 1.3 आ रहा है जो कि 1 से अधिक है, क्या है, 1 से अधिक है, मतलब साइन 1 का मान 1 से अधिक नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ 1 से अधिक है इसलिए असत्य है, ठीक, क्या है, इसलिए असत्य है। तो आपको लिख देना है असत्य है क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 0 से, क्या है, 0 और 1 के बीच होता रहता है। यहाँ साइन थीटा बराबर 4/3 है जो कि 1 से अधिक है, यह संभव नहीं है, ठीक, यह संभव नहीं है। हम समझते हैं कि ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं आपको 11th का ये सब समझ में आ गया होगा। और हम आपको बता देना चाहते हैं प्रश्नावली 8.1 का ये लास्ट क्लास है, ठीक। हम समझते हैं कि आप इसके पहले का सारा क्लास बहुत अच्छे से करे होंगे। यदि आप इसके पहले का क्लास बहुत अच्छे से नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप जाइए पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हमारा मोबाइल नंबर है, आप इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 91 18 95 27 25, ठीक। आप इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। धैर्य के साथ मेहनत कीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।